अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है। तो दुनिया में एक बहुत बड़ा ड्रामा इन्फ्लेशन को लेके किया जाता है। ये जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट की जाती है, हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप समझना चाहते हो दुनिया में गेम क्या हो रहा है और अमीर इससे कैसे पैसे पे पैसे बनाया जा रहा है। इस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ समझने की ये है कि ये इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन है क्या भाई। अभी हमें आप देखो, मई के अंदर बोला 2.3% ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन आई है। ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो गई, बहुत अच्छी बात है, ये है वो है। ठीक है, आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ ये हो क्या रहा है। ठीक है, पहले साल में एक चीज़ 100 की थी भाई, $100 की थी। अगले साल, एक साल बाद वो 110 की हो गई, इन्फ्लेशन आ गई 10%। ठीक है भाई, वेरी गुड। उसके बाद तीसरे साल में वो चीज़ 120 की हो गई। अब ये क्या करेंगे, ये 120 डिवाइडेड बाय 110 करके आम लोगों को बोल देंगे कि यार इन्फ्लेशन तो 9.09% हो गई, पिछले साल 10 थी भाई, इन्फ्लेशन कम हो गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं भाई, 100 से चीज़ शुरू होकर 20 पे आ गई है भाई। इस वजह से आम आदमी पिसता जा रहा है। ठीक है, इवन दो इन्फ्लेशन का नंबर कम आ रहा है, लेकिन आम आदमी की फटी पड़ी है भाई। रेंट इतना ऊपर चला गया है, खाने पीने की चीज़ें ऊपर चली गई, ये सब हो गया है। तो ये एक मैनिपुलेशन है भाई जो इन्फ्लेशन के डाटा में की जाती है। अमीर किस तरह फ़ायदा उठा रहा है इस बात से, देखो सिंपल एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट की, क्योंकि एक ऐसी एग्जांपल है जो बहुत लोगों को समझ में आई है। एक बंदा ने घर खरीदा 1 मिलियन का। ठीक है, अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जा रही है, उसका रेंट ऊपर जा रहा है, उसको दोनों तरह से फ़ायदा हो रहा है भाई। ठीक है, इन्फ्लेशन में नुकसान उस बंदे का है जो कैश बचाने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ कैश की बेसिस पे चल रहा है, बेसिकली सैलरी पे चल रहा है। ठीक है, उसका नुकसान है बहुत बड़ा। ठीक है, तो उसका घर तो भाई 1 मिलियन से 1.5 मिलियन हो गया, उसका रेंट 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। ठीक है, तो वो तो रेंट से भी ज़्यादा कमा रहा है, वो कैपिटल एप्रिसिएशन भी उसको मिल रही है। ठीक है, तो अमीर आदमी तो दोनों तरफ से फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि यार ऐसा है तो फिर मार्केट में क्रैश क्यों आ जाता है, जो इन्फ्लेशन माइनस चली जाती है, ये हो जाता है, इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाती है, उसकी क्या वजह है भाई। उसकी बहुत बड़ी एक वजह ये है कि जब कैपिटल प्राइस इतनी ऊपर चली गई, घर की कीमत इतनी ऊपर चली गई, 1.5 मिलियन 2 मिलियन पे चली गई, वो अमीर बंदा उसको वहाँ पे रिफाइनेंस करेगा 2 मिलियन की वैल्यू पे या 1.5 मिलियन की वैल्यू पे, जो उसने 1 मिलियन का लिया था। जो रेंट उसको इतना ज़्यादा मिला है, उसकी एक्सपेंसेस इतने थोड़ी है भाई। आप एक अमीर बंदा, उसके 10 घर है, उसका एक्सपेंस इतना नहीं है भाई, उसकी सेविंग बहुत बड़ी है। जब उसके पास इतनी सेविंग जमा हो जाती है, ठीक है, उसका घर भी इतनी बड़ी वैल्यू पे रीफाइनेंस हो गया, अब उसको डिप चाहिए मार्केट में, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा कैपिटल पड़ा हुआ है, फ़ायदा उठाने के लिए उसको ये डिप चाहिए। इस वजह से बार बार मार्केट में हर 5-10 साल बाद कुछ डिप आता है, जिसमें ये अमीर लोग और ज़्यादा एसेट्स उठाते हैं दुनिया में, और ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, इन लोगों की फेवरेट चीज़ एक्यूमुलेट करने के लिए वो हैं जो फाइनाइट सप्लाई है, जो लिमिटेड सप्लाई है भाई। गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गए, बिटकॉइन। अब बिटकॉइन इस वजह से इनका इतना फेवरेट हो गया क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है भाई। ठीक है, ये इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो ये गेम है इन्फ्लेशन की भाई। इससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप एसेट जमा करने के पीछे भागो। ठीक है, पहले दिन से नहीं हो सकता, एसेट्स बहुत महंगे हो गए, स्लोली काम करो, लोगों के साथ मिल के काम करो। ये तरीका है भाई इस चीज़ से बाहर निकलने का। तो खैर, आप भी अपना इज़हार ख्याल कमेंट में करो नीचे, और बताओ आपको क्या लगता है कि ये क्या गेम चल रहा है सारा। और 1 सेकंड डे ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत ध्यान से प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।